हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बच्चों मेरे को डिटरमिनेंट दे रखी है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट। की कंसेप्ट में बच्चों, अगर मेरे को कोई डिटरमिनेंट दे रखी हो, अगर मैं उसकी रो और कॉलम को ऐड और सब्सट्रैक्ट करता हूँ बच्चों, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आती। जैसे बच्चों कोई मेरे को डिटरमिनेंट दे रखी है डी, उसकी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 डिटरमिनेंट है। तो अगर मैं नहीं डिटरमिनेंट, अगर मैं R2 को R3 से माइनस कर देता हूं बच्चों, तो A1 B1 C1, और मैंने R2 में चेंज करूँ तो R2 - 3, B2 माइनस क्या हो जाएगा B3, और C2 - C3 हो जाएगा बच्चों। तो C3 A3 B3 C3। तो बच्चों डी और डी डैश की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो मैं किसी भी डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ बच्चों, यही प्रॉपर्टी मैं कॉलम में भी लगा सकता हूँ बच्चों, तब भी ये चेंज नहीं होता। अब मुझे निकालनी है डिटरमिनेंट। मेरे को डिटरमिनेंट दे रखी है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो मेरे को डिटरमिनेंट दे रखी है बच्चों 1 + A 1 1 1। 4 × 4 की डिटरमिनेंट दे रखी है बच्चों मेरा 1। 1 + B 1 1 1 1 1 + C 1, और 1 1 1 1 + D। ठीक है बच्चों। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करते लेते, इसकी वैल्यू मैं इसको लेट ए के इक्वल मान लेता हूं बच्चों। ए इक्वल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों। R2 को रिप्लेस करूं, R2 को रिप्लेस करूं बच्चों, R1 को करता हूं मैं, R1 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं R1 - R4 से। ऐसे बच्चों मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 को, R2 को रिप्लेस कर दूं, R2 को रिप्लेस कर दूं R2 - R4 से, और R3 को रिप्लेस कर देता हूं R3 - R4 से। ठीक है बच्चों। जब मैं लगाता हूं तो मेरी डिटरमिनेंट ए क्या बनेगी अब, R4 में तो मेरा चेंज होगा ही नहीं, तो ये तो बन गया 1 1 1 1 + D। ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ से R4 माइनस करता हूँ, ये तो बन गया ए बच्चों, ये हो गया मेरा जीरो, ये जीरो, और यहाँ बच जाएगा बच्चों मेरा -D। ठीक है बच्चों। ऐसे में R2 को रिप्लेस कराऊँ R4 से, तो ये तो हो गया जीरो, ये बच्चों मेरा आ गया 1, ये जीरो, ये -D। ठीक है बच्चों। और ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तो जीरो, ये जीरो, और बच्चों ये हो गया मेरा C, और यहाँ से आ जाएगा -D। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मैं अगर देखूं तो ये वाला एलिमेंट तो मेरा पॉजिटिव, माइनस ट्यूब माइनस अल्टरनेट चलते हैं बच्चों। अब मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको कॉलम 1 से, तो जो मेरा ए की वैल्यू आएगी बच्चों मेरी, ये तो मेरा बार, और ए के अगर मैं कोफैक्टर लिखूं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 0 1 0 C 1 -D और 1 + D। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया एक का कोफैक्टर। ऐसे बच्चों इस 1 के कोफैक्टर लिखूं मैं वहां से 1, और 1 के कोफैक्टर लिखूंगा यहाँ से, तो ये वाली तो ये हो जाएगा 0 1 0, और बच्चों आ जाएगा 0 0 C, और ये आ जाएगा -D और -D। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको एक्सपेंड करूं बच्चों वापिस, ये तो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो ए जो मेरी बनेगी बच्चों ए तो मेरा बार। अब मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ 1, और इसको करता हूँ बच्चों तो C + CD -D। -D नहीं बच्चों, +D हो जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -D तो ऑलरेडी, और फॉर्मूले में जो माइनस आता है उससे प्लस हो जाएगा, C + D आ गया भाई। ठीक है, +1, इस 1 के रिस्पेक्ट में इसके कोफैक्टर लिखूं, तो ये तो हो गया जीरो, तो ये तो हो गया मेरा जीरो, और इसको करूंगा तो -CD, और ऑलरेडी प्लस है तो CD आ गया मेरा। ठीक है बच्चों, ये मेरा बन गया +1। अगर मैं इस 1 के रिस्पेक्ट में इसका
ये तो हो गया प्लस का बच्चों, ये हो गया माइनस और ये प्लस। तो वन के अगर कोफैक्टर लिखूं यहां से तो बच्चों वो क्या हो जाएंगे, ये तो जीरो और ये हो जाएगा सी ओ डी, माइनस साइन आएगा बच्चों, ठीक है ना, इस माइनस आएगा। और यहां से देखो तो ये तो क्या जीरो, ये तो क्या जीरो और माइनस सी प्लस का सी डी, ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरा। तो यहाँ से ए इक्वल टू बच्चों आ गया ए, इसको अगर सोल्व करूँ तो ए सी डी प्लस सी डी, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट नहीं है बच्चों यहाँ, ये ब्रैकेट क्लोज है इससे, ठीक है, माइनस ऑफ सी डी। हमें ए को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों यहाँ से ए, तो ए सी प्लस ये टू टाइम्स हो गया, टू टू टाइम्स ए बी सी प्लस ए डी माइनस सी डी। तो बच्चों ये आ गया मेरा डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ जो मेरे को डिटरमिनेंट दे रखी थी बच्चों, डिटरमिनेंट दे रखी थी वन प्लस ए, वन 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 वन, वन प्लस बी, वन 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 प्लस सी वन, और वन 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 प्लस डी। इसकी जो वैल्यू आई बच्चों मेरी वो आएगी एच सी प्लस टू ए बी सी ए डी माइनस ऑफ सी डी के इक्वल, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।